पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11 से 20 तक। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का स्थान अत्यंत उच्च और कल्याणकारी माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिव्य काल में किए गए जप तप दान और व्रत साधक के जीवन को पवित्र बनाते हैं और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। अभी तक आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा अध्याय 1 से 10 तक की कथा में उसकी उत्पत्ति और भगवान की अनुकंपा के अनेक अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया। अब आगे बढ़ते हुए अध्याय 11 से 20 तक की कथा में और भी गुड रहस्य, प्रेरणादायक प्रसंग तथा धर्म भक्ति और तपस्या के उच्च आदर्शों का विस्तार से वर्णन मिलता है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 11 से 20 तक के दिव्य प्रसंगों का रसपान करेंगे और अपने जीवन को धर्ममय तथा पुण्यमय बनाने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11। तो सब प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्नों पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चय और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रहकर और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को छीन कर लिया, परंतु उसकी शक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उसके निकट आए। उनके दिव्य स्वरूप को दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उनकी स्तुति करने लगी। उसने भगवान शिव के दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा कर बोले, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर धर्मांगे और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर न दे जिससे मेरी हंसी हो। तब भगवान भोलेनाथ गंभीर होकर बोले, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसका श्रद्धा से पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हुई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें उस तपस्वी कन्या के अगले जन्म द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास के महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। अब कथा का 12वां अध्याय। नारद जी के विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब उस बाला ने शोक में क्या किया। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यह प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह भय और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही क्षीण था। अब दुख की अग्नि उसे और भी जला दिया। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे वह अग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीता और अंत काल के प्रभाव से वह अपने आश्रम में ही शरीर त्याग कर बैठी। हे राजन, उसी समय ज्ञानसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई।
वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वह तपस्विनी कन्या अब द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन के सभा में दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसे अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकार, हे कृष्ण, हे दीन बंधु, अब मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे रक्षक हो। प्रथम पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लाज की रक्षा की। श्री कृष्ण आगे बोले, अगर यह कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है, और जो भक्तों को पीड़ा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन है, हमें कभी मत भूलिए। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए। उनके जाने के बाद पांडवों ने तीर्थों का भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। 14 वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपना राज पुनः प्राप्त किया। सूत जी अंत में कहते हैं कि हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन नहीं करता वह अत्यंत दुख को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है वही वास्तव में धन और पूजनीय होता है। अब पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अध्याय 13वां। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा धृष्टद्युम्न के जीवन, उनके वैभव और अंतर्मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा धृष्टद्युम्न ने कैसे राज परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया, कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। अब वही कथा मैं आप सभी को सुनाता हूँ। नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्मा नाम का एक परमात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र धृष्टद्युम्न अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था में ही अत्यंत बुद्धिमान और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग धारण किया और राज का भार धृष्टद्युम्न को सौंप कर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा धृष्टद्युम्न को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा था। उनकी पत्नी गुण सुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिसने उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। राजा धृष्टद्युम्न के राज में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने न तो कोई विशेष तप किया, न दान किया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे गहन वन में चले गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गए। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता आया जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के क्षण भंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से कैसे पार करेगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या वह स्वयं सुखदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पर पहुंच गई और वह सुख पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुण सुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप क्यों मौन हैं?
कृपा आपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस सुख के वचन में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा गहन चिंतन और वैराग में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। अब कथा का 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा दृढ़ धनवा जो सुख पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरण को दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च पद आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर सुख पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवान, आप धन्य हो गया हूँ। आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मेरी सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया है। मेरे स्वभाव का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, इससे उसका समाधान हो सकेगा। तब राजा दृढ़ धनवा बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वन में एक पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा है। इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो संसार सागर से कैसे पार होगा? हे प्रभु, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे यह राज परिवार और वैभव किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नाम का ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान के भक्त थे। तुम विष्णु भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सेवा में तत्पर रहती थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों का और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोग विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़ धनवा के रूप में जन्म लिया और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। अब कथा का 15वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान श्री हरि सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए, तब वह अत्यंत भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। वह बोला, हे देवों के देव, हे त्रिलोक के रक्षक, मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही सबके आधार, सबके पालन करता और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं दीन दुखी और अल्प बुद्धि हूँ। आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी करुणा, पुकार और भक्ति भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत कठोर है और श्रेष्ठ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब सुदेव ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सत्य पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन मुझे सुना प्रतीत होता है। यह सुनकर भगवान हरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम कोई और बार मांग लो। भगवान की ये कठोर वचन सुनकर सुदेव का हृदय टूट गया। वह ऐसे भूमि पर गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष गिर जाता है। उसकी यह दशा देखकर उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर गौतमी बोली, हे स्वामी, उठिए। जो भाग में लिखा है वही प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए दैव को ही स्वीकार कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर भी सुदेव का दुख कम न हुआ। तभी भगवान के
वाहन गरुड़ जी यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। वे भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपके परम भक्त है। इसके दुख को देखकर आपकी करुणा कहाँ चली गई? आपने सदैव भक्तों की रक्षा की है, फिर आज आप इन्हें पुत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे नाथ, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब आपने सुदामा को वैभव दिया और संदीपनी मुनि को उनका मृत पुत्र वापस दिलाया, तो इस ब्राह्मण को पुत्र देना आपके लिए क्या कठिन है? गरुड़ जी के करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वैनते, तुम ठीक कहते हो, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सुदेव को एक सुंदर और योग पुत्र प्रदान किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की कृपा और गरुड़ के अनुरोध से सुदेव को पुत्र प्राप्त हुआ। अब कथा का 16वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा धृष्टधन्वा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ, परंतु ध्यान रहे यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। इस नाश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान की हरि का स्मरण करता है वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगने वाले केवल भगवान ही हैं, अतः इनके स्मरण में स्थिर रहो। इसके पश्चात भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। कुछ समय के बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुखदेव ने उनकी आदर सत्कार किया। बालक को देखकर केवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है, इसकी आयु अल्प है। यह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौतमी अपने पति को समझाए, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल और यम, राजा युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं, इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षा करेंगे। पत्नी के इस धैर्य पूर्वक वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। अब कथा का 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे राजा उस धृष्टधन्वा का क्या हुआ? कृपा कर यह कथा सुनाइए, जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा धृष्टधन्वा और अधिक जानने की उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्य पूर्वक वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान श्री हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समिधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए हुए थे और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए वह बावड़ी के पास गया। तभी बालक जल में कीड़ा करने लगा। खेलते खेलते सुखदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका। उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार सुना दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चुमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है, क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिससे कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा?
हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें संतावना दो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे। हे गोविंद विष्णु, हे दीनबंधु, इस पुत्र वियोगी रूपी अग्नि से मुझे बुझाइए और बचाइए। मैंने अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। अब कथा का 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा धृतधनवा का क्या हुआ? कृपा कर यह पवित्र कथा सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, आपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृतांत सुनकर राजा धृतधनवा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने की आग्रह की। धृतधनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। कृपा कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि ने बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र शुकदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी और समय में मेघ घिर आए, तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगा। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संजोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास का था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि विष्णु मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों तक की आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही संभव हुआ है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा। उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई। तब उन्होंने पर्वत के समीप दीर्घायु पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अंततः ऋषि के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठ पूर्वक मांगी गई वस्तु अंततः दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया पुत्र तुम्हारा पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुख पूर्वक जीवन बिताओगे, फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर धृतधनवा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में गुणवती सुंदरी बनेगी और उन्हें 4 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त होगी। अंततः जब तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे, तब यही पुत्र शुक पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त होगे। भगवान के यह वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब सुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित कैसे किया? इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए भगवान आगे उपदेश देने लगे। अब कथा का 19वां अध्याय। ऋषियों की सभा में गंभीर शांति छाई हुई थी। तभी मुनि अग्नि के चारों ओर बैठे सूत जी की एकाग्रता दृष्टि से देख रहे थे। उनके हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, उस अद्भुत घटना का रहस्य जानना जिसमें एक मृत बालक पुनः जीवित हो उठा था। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, उस तपस्वी ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया? कृपा करके विस्तार से बताइए। सूत जी ने मंद मुस्कान के साथ कथा आरंभ की। हे मुनियों, जब सुदेव ब्राह्मण ने अपने हृदय की शंका भगवान के सामने रखी, तब भक्त वत्सल भगवान ने अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी वाणी मेघ के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर थी। भगवान बोले, हे दिव्यराज, तुम नहीं जानते कि तुम कितना महान कार्य किया है। यह पुरुषोत्तम मास है जो हमें अत्यंत प्रिय है। उसी का प्रभाव है कि तुम शोक में डूबे हुए थे, परंतु अनजाने में ही तुमने इस मास का व्रत और तप हो गया। 1 महीने तक तुमने अन्न नहीं लिया, यह उपवास बन गया। वर्षा के कारण तुमने दिन में 3 बार स्नान किया, यह पवित्र स्नान बन गया। और शोक में डूबे रहकर तुमने संसार से विरक्ति धारण की, यह महान तप बन गया। हे ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है कि यदि कोई एक दिन भी इसका व्रत करे तो उसके अंततः पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने भी इसके महात्म्य को तौलने का प्रयास किया, परंतु सभी साधन इसके सामने हल्के सीधे हुए। भगवान के वचन सुनकर सुदेव के हृदय में आश्चर्य और श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह केवल भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास की महिमा से ही संभव था।
इसके बाद भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी अपने पुत्र सुखदेव को पुनः जीवित देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उनका घर जो शोक से भर गया था अब हर्ष और कृतज्ञता से भर उठा। सुदेव के मन ही मन सोचा कि मैं तो अज्ञानवश इस मास का पालन कर बैठा और इसका इतना महान फल मिला। यह मास सचमुच अद्भुत है। तब से वह हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। जब तब हवन और भगवान की पूजा में उसका मन रम गया। उसने कर्म फल की इच्छा त्याग कर केवल भक्ति मार्ग अपना लिया। समय बीतता गया। सुदेव और गौतमी ने अपने पुत्र के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंततः हजारों वर्षों तक धर्म पूर्वक जीवन जीने के बाद वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए, जहाँ शोक और दुख का नाम भी नहीं था। वहाँ दिव्य सुखों का अनुभव करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा दृढ़ धनवा और उनकी रानी गुण सुंदरी के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जी जो उनका पुत्र था वह भी पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त होकर शुक पक्षी के रूप में आया और अपने पिता को बैराग का उपदेश देकर उनका कल्याण किया। इस प्रकार सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे ही पूर्व जन्म की कथा है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही तुम्हें यह वैभव, यह राज और यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। सभा में बैठे सभी ऋषि इस अद्भुत कथा को सुनकर भाव विभोर उठे। उनके हृदय में पुरुषोत्तम मास के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। अब कथा का 20वां अध्याय। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथाओं में तत्लीन थे, परंतु उनके मन की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। तभी सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद जी ने भगवान नारायण के मुख से राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुना, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली और वे अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा? कृपा करके विस्तार से कहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा दृढ़ धनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग और जिज्ञासा का उदय हुआ। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए, उसकी विधि क्या है? हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया है कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। मैंने पूर्व जन्म में सुखदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हो गया। किंतु हे मुनिवर, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः कृपा करके इसकी पूर्ण विधि बताइए। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करें। शौच, स्नान, आचमन और दंत धावन आदि विधि पूर्वक करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करें। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापना करें और उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हे राजन, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। धन, घर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसे धर्म के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है। युवावस्था पुष्प के समान शीघ्र ही मुरझा जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते धर्म का पालन करते हैं। जब मन, धन और योग पुत्र के तीनों एक साथ मिल जाए तब बिना विलंब किए दान धर्म करना चाहिए। हे निरीप श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से भी मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। केवल स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण भी सबसे बड़े संकटों से बचा लेता है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। अंततः श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़ धर्मा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा और उसकी गूढ़ रहस्य समझाया। जो मनुष्य इस संसार रूपी भयंकर सागर से पार होना चाहता है, उसे इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे मुनियों, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त हुआ। जो श्रद्धा से इसे सुनता है, पढ़ता है,
वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।